मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में मंगलवार को बरेली के आईएमए सभागार में बरेली इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरेली में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी समेत करीब 500 निवेशकों ने 13,000 करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी। बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेयरी और एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कमिश्नर संयुक्ता समददार ने निवेशकों से वार्ता कर इन्वेस्टर समिट का सफल पहले ही रूपरेखा तैयार कर ली थी। कार्यक्रम में उद्यमियों को इस बारे में बताया गया किस तरह से बरेली अब अपने बांस, बेंत, जरी, जरदोजी के बाद टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग में अपनी पहचान बनाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य बताते हुए बताया, बरेली के उद्यमियों ने फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल समेत रोजगार के कई क्षेत्रों में निवेश को प्रस्ताव दिया है। बरेली तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक शहर बनने जा रहा है। अभी तक पारंपरिक जरी, जरदोजी, बांस, पतंग, मांझा, मेंथा फर्नीचर लेने के लिए दूर दराज से लोग बरेली का रुख करते थे। पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों के साथ बरेली में प्लाईवुड, खाद्य तेल, दाल मिलें, मेंथा, परफ्यूम, दरी, नमकीन, फर्टिलाइजर इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उद्योग का प्रदेश बनाकर जनता की झोली खुशियों से भरने की दिशा में पहल कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश भर में इन्वेस्टर समिट हो रही है। आज इन्वेस्टर समिट में 13,000 करोड़ के निवेश को उद्यमियों ने सहमति दी है। इससे लगने वाली औद्योगिक इकाइयों से 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे आम लोगों के जनजीवन के स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र में 30 एकड़ पूंजीगत निवेश 25% की दर से सब्सिडी अधिकतम 40 करोड़। औद्योगिक पार्क में श्रमिकों के लिए आवास, हॉस्टल, भूमि लागत को छोड़कर लागत का 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 25 करोड़ तक देने का प्रावधान किया जाएगा। 100 एकड़ से अधिक पूंजीगत निवेश में भूमि लागत को छोड़कर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। भूमि की स्टाम्प ड्यूटी 100% की छूट में 70% प्रोत्साहन पार्क का विकास पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा। 10% भूखंडों का आवंटन और अंतिम 15% पार्कों में इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के बाद जारी कर दिए जाएंगे। के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, इसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोग पूरी टीम वहाँ गई मुंबई। वहाँ भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, ऐसे सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उन लोगों से भी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू प्राप्त हुए। दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, वहाँ भी 3 लाख करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई कि ज़िले में भी, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 18 मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है।
और जहाँ पर भी जो भी हमने टारगेट किया, मैं कानपुर गया 75,000 करोड़, आगरा से 39,000 करोड़ टारगेट था, वहाँ पर 15,000 का हुआ 75,000 कानपुर में। यहाँ पर 14,000 करोड़ का टारगेट था, 39,000 करोड़ हुआ। और यहाँ भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के और 379 या 300 से 400 के बीच में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब इतना अच्छा माहौल है, हर कोई, किसी की इंडस्ट्री 50 टन की है तो सोचता है कि हम 100 टन कर लें, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे ले आएँ। ऐसा माहौल कभी रहा नहीं देश में, प्रदेश में पहली बार हो रहा है। असीम संभावनाएं हैं, मैंने कहा। तो आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, तो पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट